ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो इतनी अभिमानी स्थिति में बैठो। रूहानी बाबा रूहों से ही बात करता, रूहों को ही समझाता है। तो सारा ध्यान समेत अपने सत्य स्वरूप में सब देह के अभिमान छोड़ देह की बातें, देह के संकल्प, देह के सब देह की दुनिया को यही छोड़ रूहानियत में आ जा। अच्छा, आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? तो समझो, बाबा आया, क्या करने आया? बाबा कहता है कि मैं परमात्मा
एक ही बार आता हूं, लेकिन मैं जो करने आता हूं वो और कोई नहीं कर सकता। बाबा कहता हूं कि बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती। बाबा तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते। लिबरेटर दुखों से लिबरेट करता, लेकिन वो दुखों से लिबरेट करता है कैसे? कई बार हम अटक जाते कि बाबा तो कहता मैं दुख से लिबरेट करता हूं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। लेकिन बाबा कहता है मैं दुख से लिबरेट करता हूं ज्ञान के सोझरे में। अगर आप अपने आप को ज्ञान के दर्पण में देखो, अपने समस्याओं को, परिस्थितियों को ज्ञान के दर्पण से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों है। और वो समझ, बाबा कहता है, आपका अस्त्र बन जाती है उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, है ना? क्योंकि बाबा कई बार कहता है ज्ञान का तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल। तीन चीजें बाबा, ज्ञान योग ड्रामा। तो जब तक हम ज्ञान के दर्पण में नहीं देखते, हम दुखों में घूमते रहते हैं, क्योंकि ये सब बुद्धि का खेल है। सिचुएशंस हम सबका अनुभव है। सिचुएशन छोटी बड़ी नहीं होती, हम उसको छोटा बड़ा बनाते हैं। वो हमारी रचना है ना? राई का पहाड़ बनाना और पहाड़ का राई बनाना और राई को रुई बना देना, ये बाबा सिखाता है कि पहाड़ को राई बनाओ फिर राई को रुई बनाओ। लेकिन हम, क्योंकि हम इन 63 जन्मों के संस्कारों के इतने वश हैं या इतने नेचुरल हैं कि हम दुखों को और दुखी बना देते। तो आज बाबा कहता कि मैं तुझे दुख से निकाल सुख में ले जाता हूं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। तो बाबा कहता इट्स टाइम टू गो होम, जिसको कई बार बाबा कहता कयामत का समय है। सबके कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू हो रहा है, और आप ब्राह्मणों का हिसाब किताब, क्योंकि यही चुत्तू होना है, तो आपके सामने ये माया और रुस्तम बनकर आती है और अधिक फोर्स से आती है। तो बाबा कहता अब वापस घर जाने का समय, इस बात की स्मृति रखो
आपकी वानप्रस्थ अवस्था है, इस बात की स्मृति रखो, तो आप दुख से निकाल सुख में चले जाएंगे। प्रश्न आज बाबा कहता कि सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? आज तो ये क्वेश्चन बाबा का है। बाबा रोज एक ही बार बार एक ही बात क्यों कहता रहता है ना? आज बाबा ने आप ही ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों मैं आपको बार बार देता हूँ, क्योंकि बाबा कहता क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मल्लू का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। तो बाबा कहता है कि अंत में ऐसा होगा, लेकिन जिसको बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में कहा था, बहुकाल का अभ्यास चाहिए। ये नहीं है कि हम अभी चाहें आत्म अभिमानी बनना और हो जाएं। नहीं, बाबा कहता बहुकाल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा हमारा अभ्यास कराता, इसीलिए बाबा रोज बोलता है यगा योग युक्त रहो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता जब स्थिति बनेगी तभी अंतिम विनाश का जब समय होगा, तब आपकी स्थिति एक रस रह सकेगी। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो बाबा कहता है कि अपने को तैयार करना है, क्योंकि ये अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा कहता मैं रोज बार बार आपको एक ही बात बताता हूं। तो इसलिए बाबा कहता कि ये आज्ञा बाबा बार बार देता कि एक रस स्थिति रहे। दूसरा, आपकी बुद्धि में ये रहे कि बस ये छोड़ अब अपने स्वीट होम जाना है। वैरागी रहो। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करता है, अथवा रूहों को समझाता है। क्यों? रूहों से ही बात करता है, क्योंकि बाबा कहता रूहों ने भक्ति मार्ग में बाबा को बहुत याद किया। तो बाबा बैठा हम रूहों से बात कर रहा है, उसका अनुभव करो कि बाबा मुझ रूह से बात करता है। सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक जो बाबा का चित्र बना हुआ, उनको बैठ पूछते, उनसे क्या मांगने चाहते वो पता नहीं है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि क्या मिल सकता है, आत्माओं को ये नहीं पता। हद की चीजें मांगते हैं, पुत्र दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, नौकरी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बाबा कहता उनसे क्या मांगने चाहते पता नहीं। पूछते सब हैं, शंकराचार्य भी पूछा करता, सब उनको बड़ा समझते हैं। भल धर्म स्थापक हैं, शंकराचार्य हैं, भल धर्म स्थापक है, संन्यास धर्म स्थापन किया। परंतु बाबा कहता क्योंकि वो धर्म स्थापक है, वो भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरता है। अभी सभी धर्म स्थापक पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं, सभी के सभी। बाबा कहता तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा कहता सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सिर्फ बूढ़ों की नहीं है। तुम छोटे बड़े, क्योंकि बाबा कहता है इस संगम पर
हर आत्मा वानप्रस्थ में है, अर्थात वाणी से परे जाने की स्थिति में है। अब वाणी से परे जाना है तो आपकी वानप्रस्थ अवस्था है, वैरागीपन की अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूं, कालों का काल है। तो बाबा कहता मैं लेकर तो सबको ही जाऊंगा, मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं पतित दुनिया, पराए राज्य में आओ। कल भी बाबा ने गीत सुनाया, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे, तभी तो आते हैं कि भाई लेकर जाओ। तुम किसी को कहते हो कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, जब आप खुश होते हैं तो थोड़ा ना फोन करते हैं कि भाई हमको यहाँ से लेकर जाओ। बाबा भी कहता है कि जब दुखी हो जाते हो तब कहते हो कि बाबा लेकर चलो। गाया जाता, दुख हरता सुख करता, तो जरूर तीसरी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े। वो भी बाबा कहता तमो प्रधान शरीर में, सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूं। बुद्धि से काम लेना है कि सत्युग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। तो बाबा कहता है कि मैं ड्रामा अनुसार सबको सुखी बनाता हूं। फिर बाबा तुरंत सत्युग की बात करता है, क्योंकि बाबा कहता है कनेक्ट करो। सुखी बनाता हूं अर्थात आपको सत्युग में लेकर जाता हूं। इसलिए बाबा कहता बुद्धि से काम लेना है कि सुखी कहां बनाता हूं। यहां सुखी नहीं, यहां पर तो बाबा कहता है इस ये सुखधाम है ही नहीं। यहां से मैं तुझे लिबरेट करता हूं और फिर मैं तुझे सत्युग में ले जाता हूं। तो बाबा कहता बुद्धि से काम लेना। दल दल में पड़ने वाले दुखी होते हैं, यह ही दुखधाम। किस दलदल में पड़े हैं? अज्ञान की दलदल में पड़े हैं, है ना। होता कुछ है, समझते कुछ है। बाबा तो कई बार कहता है कि मनुष्य दुखी है, उसको ये भी नहीं पता होता कि वो दुखी क्यों है। इतना विकारों के वश होता है कि विकार पूरा ना होने के कारण ही दुखी हो जाता है। इसीलिए तमो प्रधान, कि विकार पूरा नहीं हो रहा इसलिए दुखी है। विकार पूरा होता है तो अपने को सुखी समझते। इसको कहा जाता है तमो प्रधानता, कि सुख भी विकारों की पूर्ति से संबंधित है ना। तो दल दल में पड़ने वाले दुखी होते हैं, यह ही दुखधाम, वो है सुखधाम। तो बाबा कहते सुखधाम, सुख में जाना अर्थात सत्युग। बाबा कितना सहज समझाता, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती। कोई को भी ये पता नहीं कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म ही लेते ही रहना है ना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा अगला जन्म भी यही होगा कलयुग में, या मैं वापस पहुंच जाऊंगा, कि हम वापस परम धाम चले जाएंगे। अगला जन्म हमारा कहाँ होगा? सतयुग में होगा कि कलयुग में होगा, है ना। बाबा कहता पता नहीं कि वापस भी जाना है, सदैव पुनर्जन्म ही लेते ही रहना। से कई आत्माएं कहती हैं कि भाई ऐसे ही आप अपनी ही इमेजिनेशन में जी रहे हैं ब्रह्म कुमारी, फिर यही आना है पुनर्जन्म। तो बाबा कहता अज्ञानी, पता ही नहीं। अभी तो सब धर्म वाले, पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है।
कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ना सके। तो बाबा कहता है कि ये बातें उन्हीं की बुद्धि में रहेंगी जो समझते हैं, क्योंकि वो तो कल की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कहते हैं यही आना है, यही आते रहना है, पुनर्जन्म लेते रहना। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। तो अब बाबा कहता है या तो आप अंधियारे में रहो, इसी चक्कर में घूमते रहो, और या फिर बाबा जो ज्ञान समझाता है उसको धारण कर लो। तो ज्ञान है घोर सोझरा, एनलाइटनमेंट। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है, ये क्वेश्चन है कि क्या मेरे अंदर रोशनी आ गई है, या अभी भी मैं ऊपर नीचे होता है, होती रहती हूँ। क्योंकि बाबा तो कहता है भाई अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसके बाद दूसरा जन्म नहीं है, वापस जाना है। और कुछ आत्माएं बाबा कहते वो कहती हैं कि भाई यही पुनर्जन्म ले, अभी तो लाखों वर्ष है। तो बाबा कहता तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। लेकिन ये बातें बाबा कहता और सत्संगों में नहीं, वो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, है ना, नेति नेति, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय बाबा कहता सारे विश्व में भक्ति है, ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य। सतयुग नई दुनिया में एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म, डुअलिटी, है ना। द्वैत धर्म अर्थात डुअलिटी शुरू हो गई, सच भी है झूठ भी है, उसको कहा जाता द्वैत। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है, ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। किसको भी अलग करते हैं तो बाबा कहता लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े, अर्थात कुछ समझ नहीं। इस समय बाबा समझाता कि देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है, एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। बाबा कहता तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे, ये है ज्ञान का घोर सोचरा। कि अभी बाबा कहता है आपकी बुद्धि का ताला खुला, अभी आपको समझ मिली है कि हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं योर्स ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा भी कहते हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। तो बाबा फिर से कहता है कि दिस इज द टाइम। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे भी नंबरवार समझते हैं और धारण करते हैं और मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। बच्चों की आकर बाबा कहता मैं सेवा करता हूँ, मुझे कहते दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, इसका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा आकर सब वेद शास्त्रों का सार समझाता है। सबका सार क्या है? सब वेद शास्त्रों का सार यही है कि ये कल्प रिपीट होता रहता है, यह है सार। सृष्टि का चक्र चलता रहता है, यह है सार। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम आता, फिर सत्युग आता, यह है सार। तो बाबा कहता है मैं इस सार को समझाता। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है,
विकारों का राज्य है। मनुष्य पतित बनते जाते हैं। घोर पतितता, बाबा कहता उसमें ही घुसे पड़े हैं। लेकिन ये भी ड्रामा बना हुआ। बाबा कहता इसमें भी फुल स्टॉप लगाओ। दिस इज व्हाट इज डिस्टाइन्ड टू हैपन। ये भी ड्रामा है कि ऐसा होना है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं, है ना। दोजख, दोजख कहा जाता है नर्क को। तो दोजख से निकाल बहिश्त में ले जाता, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कल युग में है कांटों का जंगल और सत्युग में फूलों का और संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। यहाँ बाबा हमारे को भेंट करता है, अंतर बताता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है कि ये कलयुग है और आप संगम पर बाबा फूलों का बगीचा बना रहा है। कल बाबा ने क्या कहा था, मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूं, मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूं ताकि आगे तुम औरों का श्रृंगार करो। तो बाबा फूलों का बगीचा बना। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्थी एवर वेल्दी बन जाते हो। क्यों? क्योंकि हम उन संस्कारों को ले जाते हैं जो संस्कार सदा सुखी रखते हैं। कौन सा संस्कार? रूहानी पर्सनैलिटी, जो बाबा कहता है, पवित्रता, रूहानियत, संपन्नता। ये 3 चीजों की पर्सनैलिटी बाबा ने संडे को बताई। अब ऐसी पर्सनैलिटी बाबा कहता है जब बन जाती तो आप सतयुग में पहुंच जाते हो। आधा कल्प सुख, फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है। ये है सार। तो ये देखें, पूरे कल्प में आधा कल्प सुख, 2500 वर्ष सुख, 50% जो हम आत्माओं की यात्रा है वो सतयुग में गुजरी है। इनकी एंड बाबा कहता होती नहीं। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। और तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते। आधा कल्प सुख का, आधा कल्प दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है ना, सुख जास्ती बाबा कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि आधा कल्प सुख है, लेकिन जब आप द्वापर में भी आते हो तो एकदम दुखी नहीं होते हो। धीरे धीरे आपकी स्टेज घटती रहती है, फिर दुखी होना शुरू होते हैं। तो उसमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी, है ना। बाबा कहता है तो आधा भी सुख नहीं, बाबा कहता है सुख जास्ती है। फिर भी भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे, इसलिए बाबा कहता है सुख जास्ती है। कि जब द्वापर शुरू हुआ तब बाबा कहता है तो ऐसा नहीं कि एकदम आप दुखी हो गए। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है, बाबा कहता है, पूछ रहा है कि स्मृति है, मेमोरी है कि हम कितने धनवान थे, है ना। हम ही हैं जो द्वापर में हमने अपनी राजाई लुटाई है। कैसे? विकारों में। देखो, हमने कहानियां सुनी है द्वापर की, कलयुग की, कि राजाओं की राजाई कैसे गई। और हर कहानी में यही है, भोग विलास से गई, है ना। राजाएं जुआ में और संगीत में, है ना, इन सब में ऐसे रमे कि सब लुट गए। बहुत धनवान जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाबा समझाते, भारत भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब, गरीबों पर ही रहम पड़ता। अब एकदम कंगाल बन पड़े, भीख मांग रहे। जो सॉल्वेंट थे, अब बाबा कहता अब इनसॉल्वेंट हो गए। ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हुए
बाई प्लॉट है ना, एवरीथिंग एल्स इज अ बाई प्लॉट। बाबा कहता है मेन धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सब बाई प्लॉट है। बाई प्लॉट अर्थात छोटी छोटी स्टोरीज, जैसे नाटक एक चल रहा हो, उसकी एक मेन स्क्रिप्ट होती है ना, फिर छोटी छोटी अलग अलग किसी किसी परिवार की कहानियां ऐसे दिखाते हैं जो उससे कनेक्टेड है, लेकिन मेन हीरो हीरोइन की एक स्टोरी है जो पूरे नाटक में चलती है। तो वो हम है मेन हीरो हीरोइन की स्टोरी, बाकी सब धर्म जो है वो छोटी छोटी स्टोरीज बाई प्लॉट्स हैं। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते, भारतवासियों के ही 84 जन्म, एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था। कई बार बाबा कहते कि ये हुआ था कि किसी ने बाबा को भेजा था कि इतने जन्म होंगे, इतने इतने साल होंगे, ऐसे ऐसे पूरा एक्यूरेशन डिटेल लिख के भेजी थी। बाबा कहता है कि भाई जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं, जो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ कि हम बैठ गए कि अच्छा 111 से शुरू हुए थे, फिर ये हुआ था, 10 साल में ये हुआ होगा, 20 में ये हुआ होगा, 2,500 में ये हुआ होगा। बाबा कहता वेस्ट ऑफ टाइम है। इतना समय अगर बाबा की याद में रहो तो कमाई होती है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता कि फिजूल बातों में या मंथन बुद्धि वहां चलाओ जहां समझ की बात है। लॉजिकल, ज्यादा लॉजिक में जाएंगे कि हाँ एक्यूरेशन साइंस के साथ कंपेयर और ये सब करने लग जाएंगे, तो बाबा कहता वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे अच्छा है बाबा की याद में रहो तो कमाई होती है। अपनी तो बाबा कहता मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। ब्रह्मा बाबा कहता है कि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, कौन कब आया, कैसे आया, कितने साल रहेगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, नहीं। बाबा कहता है अपनी तो मुख्य बात हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाबा कहते तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो, 84 जन्म भी तुमने लिए, अब फिर वापस चलना। तो देखो एक लाइन में बाबा ने पूरा सार समझा दिया कि ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अपने को देखो। आप ही सतो प्रधान थे, आप ही तमो प्रधान बने, 84 जन्म लिए, और अब वापस जाना है, बाबा से वर्षा लेना है। तो तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाबा आए, तुम्हारी सुनवाई होती, बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाता है ना, बाबा वापस सत्युग ले जाता। भारत के उत्थान और पतन की जैसे एक कहानी है। अब ये है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है ना, ये सब संबंध पुराने हैं। क्यों? क्योंकि जो आज बाबा कहता है आपके जो संबंध है ना, ये कोई नए संबंध नहीं है। आपका बच्चे हैं, पति हैं, भाई बहन हैं, तो ये कोई इस जन्म में नए संबंध नहीं है, ये संबंध पुराने हैं जो फिर से आए हैं। क्यों? क्योंकि आपका कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ। तो इसलिए बाबा कहता है ये सब संबंध भी पुराने हैं, क्योंकि आपका हिसाब किताब ही आपके साथ संबंध बन के आए हुए। इसलिए आजकल सब घर परिवार कैसा भी हो तो कोई ना कोई बात होती है, संबंध पुराने। बाबा कहता फिर से नए संबंध में चलना, नए संबंध में जाना। इस समय एक्टर सब हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो बाबा कहता अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले वापस जाना है, बाकी बाबा कहता है शरीर तो सबके खत्म हो जाते, इसलिए होली का भी मनाते हैं। अब बाबा हमको स्मृति दिलाता कि बाबा कहता बच्चे तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर
पूज्य बनते हैं। पूज्य थे, पुजारी बने, और फिर पूज्य बनते हैं। वहां ये नॉलेज नहीं होगी। कहाँ? सतयुग में। ना यह शास्त्र आदि होंगे। बाबा कहता सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे कि कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं। अब हमेशा कहता कि सागर के किनारे सतयुग में कोई महल नहीं होता, कोई मकान नहीं होता। सब मकान महल आदि गंगा जमुना के किनारे, यमुना का कंठा होगा। तो सब मीठे पानी के पास होंगे। तो ये बाबा कहता ये सब रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई और सब खत्म। बहुत उपद्रव होंगे। तो बाबा आज विनाश का फिर से बताता है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते आफते आनी। मनुष्य मरेंगे, लेकिन बाबा कहता तो जो योग युक्त होंगे वो उस समय मौज में रहेंगे, क्योंकि डिटैच होंगे। मिरुआ मौत मलु का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी। ये सब खत्म हो जाएगा। इसको कहा जाता नेचुरल कैलेमिटीज। गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, नेचुरल कैलेमिटी। गॉड को दोष बाबा कहता कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं। शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तो आज की मुरली में बाबा देखें तो बाबा एक तो हमको विनाश का दृश्य दिखाता, लेकिन साथ साथ बाबा हमको ये भी कह रहा कि ये सब तो होगा, लेकिन ये सब बाबा हमको ना डराने के लिए बताता है ना? ना ही ये करने के लिए अच्छा ये हम सोच में पड़ जाए, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा। नहीं, बाबा कहता मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा कि आप योग युक्त रहो, श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ कर। क्योंकि जितना योग युक्त रहेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना इन सब चीजों का आप पर असर नहीं होगा। तो ये भाव है बाबा का विनाश का दृश्य आज बताने का, कि हमको बाबा कहता है कि इससे डरना नहीं, लेकिन अपने को पक्का करो। जैसे माँ बाप भी बच्चे को क्या कहते हैं कि भाई वहां नहीं जाना, नहीं तो भूत आ जाएगा, कोई ले जाएगा, किडनैपर आएगा, ये होगा वो होगा। उसका ये वो नहीं होता कि उसको डराएं, लेकिन ये होता कि बच्चे कुछ गलत मत करना, है ना? आप इसी उसमें रहो, जो हम कहते हैं उसको मानो, तो सेफ रहोगे। तो बाबा भी हमको आज इसी भाव से समझाता है कि बच्चे ये सब तो होगा, लेकिन आप योग युक्त रहो, श्रीमत पर चलो, सेफ रहोगे। मुस्लिमों के लिए भी शास्त्रों में लिखा, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते। बाबा समझाते पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा। मरना तो शरीर को है, आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं, ना छोटी बड़ी। शरीर सब खलास होंगे, बाकी सब आत्माएं बाबा कहता ऊपर स्वीट होम में चली जाए। बाबा कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, है ना? क्योंकि ये टाइम है, बाबा कहता जब ये होना है तो मुझे आना पड़ता है, क्योंकि
इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनका पार्ट है कि इसी शरीर में, इस धरती में, इस समय पर पावन बन जाना। तो मुझे उन आत्माओं की सर्विस हेतु आना पड़ता है ना। इसलिए बाबा इस समय उन आत्माओं के लिए आया है जो आत्माएं पावन बननी है। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऊंचते ऊंच बनते हो। तो बाबा कहता है ये वो समय है जब मैं आपको ऊंचा बनाता हूँ। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता। आजकल बाबा कहता सब सबको श्री श्री कहते रहते, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाबा ही देता है। विकार में जाना, क्या यह श्रीमत है? ये तो है ही, बाबा कहता, भ्रष्टाचारी दुनिया। तो अब मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहता, क्या कहता बाबा? एक ही बात कहता है। बाबा कहता है मुझे याद करो तो ये जो विकारों की खाद है, व्यर्थ संकल्पों की खाद पुराने संस्कारों की खाद है ना, अवगुणों की खाद, ये निकल जाए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। दो बातें बाबा कह रहे हैं। क्या बाबा कहता है? एक, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। दूसरा, हम ग्रस्तियों से कहता है कि कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ, परंतु बाबा कहता ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते हैं। कौन से अलंकार? स्वदर्शन चक्रधारी, जो कमल फूल, विष्णु के अलंकार। ये अलंकार बाबा कहता है ब्राह्मणों को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आज सही चलते हैं, कल फिर भटक जाते हैं। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते, कल माया थप्पड़ लगा दी तो ज्ञान ही उड़ जाता है। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकते। तो बाबा कहता ना मैं आपको ये चारों अलंकार दे सकता हूं, ना आपकी माला बन सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती है। आज बृहस्पति, कल राहु, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि, रुद्रमाला ठीक है। विष्णु की माला भी है ना। एक है रुद्रमाला, एक विष्णु की माला। रुद्रमाला से ही विष्णु की माला बनती है। विष्णु की माला है विजय माला, रुद्रमाला है शिव की माला, है ना। रुद्रमाला में सभी आते हैं। आत्माओं की माला को रुद्रमाला कहा जाता है, और विष्णु की माला सिर्फ विजयी माला है। बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते कि ते सहित ते के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो, मुझे एक बाबा को याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था, जब 60 वर्ष की आयु हुई है ना। बाबा जब 60 का हुआ तब वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता। मैं तो हूं सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। बाबा कहता है कि मैं हूं सतगुरु गुप्त वेश में, वो है भक्ति के गुरु। मैं हूं ज्ञान मार्ग का गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, है ना। लौकिक से निकलकर अलौकिक हो गई। संडे को भी बाबा ने क्या कहा? बेहद में चले जाओ। जितना बेहद की सेवा में जाएंगे उतना, बाबा ने क्या कहा, हद की समस्याएं आपे ही खत्म हो जाएंगी। तो संडे की जो मुरली होती है उसका कोई ना कोई पॉइंट जो है रोज रिवाइज करना चाहिए। जब आप साकार मुरली पढ़ते हो तो जरूर अपने को रिमाइंड कराओ, क्योंकि कनेक्शन तो होता ही है।
कि कौन सी बात बाबा ने संडे को अव्यक्त बाप दादा ने कही, है ना। रूहानी पर्सनैलिटी बनाओ। दूसरा बाबा ने क्या कहा कि दुआएं दो, दुआएं लो। फिर बाबा क्या कहता है, कोई कुछ करे लेकिन आपसे हमेशा दुआएं निकले। और उसकी युक्ति बाबा ने क्या कही, इसका कल्याण हो, इसकी बुद्धि शांत हो, सब अच्छा। किसी के बारे में बाबा कहता है ये संकल्प भी ना लो, ये ऐसा है, ये वैसा है, या इसका कुछ नहीं हो सकता, या ये ऐसे ही रहते हैं, नहीं। इसको कहा जाता अपनी अपनी बुद्धि को शुद्धता की तरफ लेके जाना, अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना, है ना। अगर हम ऐसे वैसे जैसे तैसे में घुस जाते हैं तो हमारी बुद्धि फिर खाद किचड़े में चली जाती है ना। और फिर तीन बातें, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैं लेकर आओ। मैं कौन सा, सेवा का मैंपन का मैं नहीं। सेवा का मैं अर्थात वाइब्रेशंस का मैं, कि मेरे कथनी करने और सोचने में वाइब्रेशंस शुद्ध हो। ये है संडे मुरली का सार, है ना। इसको हमेशा साथ में रखो, जिसको बाबा कहता बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जाते। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तुम्हारी बुद्धि बाबा कहता है ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है ना, लगाती रहती, ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती। तो वो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाली, है ना। इस संकल्प को साथ में रखना है ना, कि आप लाइट हाउस हो, ज्ञान की रोशनी, रास्ता बताने वाले। जब लाइट होती है, माइट लाइट के बाद ही आती है, लाइट से ही माइट आती है, बिना लाइट के माइट नहीं है ना। तो जितना लाइट हाउस बने उतना ही माइट हाउस बनेंगे, अर्थात शक्ति स्वरूप बनेंगे। तुम बाप के बच्चे हो ना, फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, भारत में स्वर्ग। बाप आते भारत में, शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती, परंतु कब होती है, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। तिथि तारीख बाबा कहता दोनों ही नहीं, क्योंकि मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आए थे, अर्थात आप ये संबंध, ये संस्कार लेकर नहीं आए थे। ये संबंध आपने यहां बनाए, ये संस्कार भी आपने यहीं बनाए। बाबा कहता पवित्र थे, ऐसे आए थे। अब फिर बाबा कहता है जैसे आए थे वैसे ही लौटना है, तो यहाँ का यहाँ पर ही छोड़ना है। तो जो भी संस्कार आपने यहाँ अक्वायर किए हैं देह के कारण, उन देह के संस्कारों को यहाँ पर ही दाह संस्कार करो, है ना। फिर अशरीरी होकर जाएंगे। तो ये करना है कि देह से कनेक्टेड हर संस्कार को यही छोड़ देना है। माम एकम याद करते रहो, कैसे होगा, तो पाप कट जाएंगे। बाबा को याद करते रहो आज। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड
मॉर्निंग। धारणा, धारणा आज पक्की बाबा की। क्या कहा बाबा ने? लाइट हाउस। लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। और वो तब बनेंगे जब आप स्वयं रोशनी में रहेंगे। पहले अपनी लाइट जलाएंगे तभी तो लाइट हाउस बनेंगे। अगर आपकी ही लाइट बुझी हुई है तो कैसे लाइट हाउस बनेंगे? तो पहले अपनी ज्ञान की रोशनी को जलाओ, लाइट हाउस बनो, तब दूसरों को रास्ता बताओगे। बुद्धि हद से निकल बेहद में रखनी है। संडे की बेहद में जाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है ना? पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान, स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात पांचों वर्णों का, कि कौन थे, कब आए और कैसे जाना है। अब वापस घर जाना। इसलिए बाबा कहता, इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पिछले हफ्ते की बाबा की मुरली में बाबा ने एक धारणा पॉइंट दिया था कि दुनियावी बातों में जाकर टाइम वेस्ट मत करो, है ना। बाह्य मुक्ता में मत जाओ, अंतर्मुखी रहो, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। तो बाबा कहता टाइम वेस्ट मत करो। इसलिए बाबा कहता वानप्रस्थ अवस्था अर्थात इस वाणी से परे रहो, शरीर की भी आवाज नहीं है। अच्छा, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली में दो बातें बाबा की। एक, बाबा कहता है कि लाइट हाउस बनना, लेकिन खुद की लाइट जगाओ भाई। फिर बाबा कहता है वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे की अवस्था है सब, अर्थात वैरागी अवस्था, बेहद की अवस्था। इस अवस्था में रहना, है ना। और तीसरी बात बाबा ने कही, अशरीरी आए थे, पवित्र आए थे, अब वैसे ही वापस जाना। तो यहाँ की यही रही। अच्छा, सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, करते हैं बाबा की मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति।